अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं और आप सबको हमारी तरफ से नया साल मुबारक को 2026 स्टार्ट हो चुका है और अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल गुजार चुकी। तो अब वो वाला जो एक एक्साइटमेंट होती है वो तो ज़ाहिर सी बात है नहीं रह पाती। एनीवेज़ अभी जो है बस काम 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 इसकी फिक्र होती है कि अपने आप को थोड़ा सा और ग्रो कर लें, बच्चों को परवान चढ़ा लें, बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दे दें और उनको समझ हम तो क्या देंगे, अल्लाह ताला देता है, लेकिन हम एक वसीला होता है। एनीवेज़ अच्छा जी, अभी जो है ना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो लास्ट व्लॉग मैंने 2025 का शेयर किया था आपके साथ, उसी में मैंने आपके साथ आपको बताया था कि मैं जो हूँ मैंने बनाया है 10 दिन का मेन्यू। उस 10 दिन के मेन्यू में बेसिकली ये था कि जो चीज़ें ग्रॉसरी मेरे पास मौजूद हैं उसके साथ मैंने काम किया था। अभी तक मैं ग्रॉसरी लेने नहीं गई हूँ। होता भी ये है कि जो सामान हमारे पास पेंट्री में, कैबिनेट में, फ्रिज में होता है ना, अगर वो मज़ीद ला के उसको रख दिया जाए तो होता ये है कि फिर वो चीज़ें ख़राब पहले वाली हो जाती हैं। तो उसको भी मेंटेन करने का तरीका ये होता है कि अगर डब्बों में दालें हैं थोड़ी, तो उसको पहले निकाल लें और डब्बे धो के उसके बाद जो है वो दूसरी दाल को डालें। एक मिसाल दे रही हूँ। उसके अलावा इसको हर तरह से मैनेज करना है, मतलब गोश्त के लिए भी यही तरीका अप्लाई होगा और अंडों के लिए भी और हर चीज़ों के लिए जो भी हमारी खाने की चीज़ें होती हैं, चाहे वो फ्रोज़न आइटम है या वो सेवरी आइटम है, जो भी है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे पास 10 दिन का जो मैंने मेन्यू बनाया था और बहुत ही सिंपल सा मैंने बनाया था, उस ये मेरे अपने तरीक़ेकार है, अपने तरीके से बनाया था। जो मेरे पास सामान घर में, जो सामान मेरे पास अपने पास मौजूद था, मेरे घर में मौजूद था, तो उस लिहाज से मैंने बनाया था। कुछ ही के बाद बहुत ज़्यादा होती है, उसकी मैं रुक गई थी। तो उसमें जो है यही चीज़ें मैंने अभी जो मैनेज किया वो ये किया कि सबसे पहले, क्योंकि आज मुझे डे फर्स्ट है, तो डे फर्स्ट में मैंने आलू का पराठा बनाया है। आलू के पराठे को 2 तरह से बनाया है। अच्छा, जो इंग्रेडिएंट आपके पास है उसको मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं ये करती हूँ कि जो मेरे पास जो चीज़ें मौजूद हैं उसको मुख्तलिफ़ तरीके से क्रिएट करके और अच्छा सा बना देती हूँ। और ज़रूरी नहीं होता कि उसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो वो मैंने किस तरह से बनाया आलू का पराठा वो आप अभी देख लेंगे इंशाल्लाह। और साथ में चिकन बिरयानी को मैंने ये किया है कि टिक्का बिरयानी में कन्वर्ट कर दिया है। जो कॉन्डिमेंट्स रेसिपीज़ होती हैं या जो जैसे रायता हो गया, सलाद है, चटनी है, वो इस मेन्यू में इंक्लूड नहीं है, वो अलग से मैंने बनाना है तो मैं बना, लेकिन बेसिकली मैं कोशिश होती है कि बना रही हूँ क्योंकि घर में चीज़ें होती हैं, सलाद, रायता हर शख्स खाना चाह रहा होता है। इस तरह से ड्रिंक्स में अगर कोई चीज़ है, जैसे चाय के अलावा कोई और चीज़ मौजूद नहीं है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो गई या अगर जूस वगैरह कोई पीना चाह रहा है तो कोई चीज़ें नहीं है। तो अभी जो है ना वो मैं बिरयानी की मैरिनेशन करूँगी और बिरयानी क्योंकि मैं बहुत बार बना चुकी हूँ आपके सामने, तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो वो मैं नहीं करूँगी। और उसके अलावा नंबर आलू का पराठा बनाऊँगी, बिरयानी का जो मैरिनेशन है वो इस व्लॉग में करूँगी और साथ में मैं जो ना डे 2 का जो हरियाली चिकन है उसको भी मैरिनेट कर दूँगी, बल्कि वो 2 पैकेट कर लूँगी ताकि फिर मेरे लिए नेक्स्ट अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो बना लूँ तो काम आ जाए। उसके अलावा ये 2 दिन का जो मेरा मेन्यू होगा वो इस तरह से होगा, जो कि मैं आपके सामने आज शेयर कर लूँगी कि मैंने क्या क्या है, जो उसका मैरिनेशन है किया है, जो प्रैप है वो क्या कर लिया है। 10 दिन का जो मेन्यू है वो मैं तैयार करूँगी। अभी तक मुझे बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं ग्रॉसरी लेने जाऊँ और मज़ीद पैसा खर्च करूँ, या मैं चीज़ों को उसी जो चीज़ें हैं उसी को मैं मैनेज करूँगी, ठीक है। कि मैं कौन कौन सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी, जैसे मैं बताया कि टिक्का का मसाला जो मैं बना रही हूँ वो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी, वो आप देख लीजिएगा। जो मैरिनेशन है वो आप सिर्फ टिक्का बना रहे हो नान के साथ तो भी चल सकता है, बारबेक्यू के लिए भी चल सकता है। और ये बहुत ही मज़े का एक अलग सा मेन्यू है जो कि मैरिनेशन है। इसके अलावा जो हरियाली चिकन है वो बेसिकली मैं आपके साथ उसको शेयर भी कर रही हूँ, लाइक मतलब कि अगर आप उसको ऑर्डर करना चाहें तो कर सकते हैं। रेसिपी मैंने बता दी है, मेरे हाथ का जायका अलग है। अगर आप घर में टाइम रखते हैं और आपके पास इतना टाइम अवेलेबल है तो आप घर में बना लें, ऐसा कोई मसला नहीं है। और चलें, बस अभी जो 2 दिन का पूरा मेन्यू प्रैप दिखाऊंगी मैं आपको, और ये आसान काम नहीं है, ये वीडियो बहुत थोड़े से मिनट की होने वाली है, लेकिन बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। और लेकिन होता ये है कि क्योंकि मैं एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर काम करूँ ना, ये जो सेटअप पूरा लगा हुआ है ये बेसिकली जो है वो मेरा नहीं है, ये हफ्सा का है, लेकिन यहाँ पे मैंने तरीके से काम करती हूँ ना बैठ के, तो मुझे एक सुकून रहता है। इसके बाद यही है कि ये चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, देखते हैं कितने दिन के प्रैप मैं आपके साथ शेयर करूँ। लाइक 2 दिन का तो कर ही रही हूँ, बाकी और देखते हैं ब्लॉग में कि मैं आपके साथ और कितना इसको कंटिन्यू कर पाऊँगी, क्योंकि बेसिकली अभी इन चीज़ों को मैनेज करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी।
फिर मैं खुद भी थोड़ा स्लो हो जाऊँगी और आप लोग भी सब स्लो हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हर दिन जो मिलता है ना वो एक नई उम्मीद, नई जज्बों के साथ मिलता है, तो उसको नए तरीके से काम करना चाहिए। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है कि मैं बैक कैमरा काम कर रही हूँ, तो उसमें भी मैं जो अपनी चीज़ें लेके चल रही हूँ, काफ़ी सारे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है जो मैं अभी बता नहीं सकती, लेकिन आपके साथ इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगी लाजमी। तो अब यहाँ पे ये जो इस तरह की सेटअप है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें इस तरह से ही हो। ये मैंने क्योंकि मुझे सही लगने लगा, और अभी जो कुर्सी है ना थोड़ी सी इसमें अभी इसको ठीक करूँगी, इसका शायद एक वो ढीला हो गया तो ये आवाज़ कर रही है। तो आप जो है अपने तरीके से करें, मैनुअली लिखें, मतलब पेंसिल से और पेन से लिखें और उसके बाद करें। मैं क्योंकि बेसिकली आराम से, आसानी से मुझे आसान लगता है ये काम करना इस तरह, तो मैं इस तरह से कर रही होती हूँ। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैंने जो भी प्रेप किया है वो किस तरह से किया है। और साथ में होता ये है कि जब आप ये प्रेप कर लेते हैं तो जो दूसरे दिन है ना वो बहुत इजी हो जाता है। मुझे नहीं पता कि आप उसको कैसे मैनेज करेंगे, मेरे लिए बेसिकली वो इजी हो जाता है। इस प्रेप के दिनों में जो होता है ना, फिर वो कपड़े जो गंदे शंदे पहने हुए हैं उसके बाद उसमें काम कर लिया, सारा हो गया, ये वॉशिंग भी कर लिया, क्लीनिंग भी कर लिया, सफाइयाँ भी हो गई, सब कुछ हो गया, और गोश्त को भी हाथ लगा लिया, और जब फिर तैयार श्यार हो गए तो फिर उसके बाद फिर ये प्रेप वाला काम ख़त्म हो जाता है। साफ़ सुथरा से जो तरीके से फिर मैं अपने इस काम को जो है वो सर अंजाम दे पाती हूँ। तो ये सारी वजह है। तो चलें, ये वीडियो थोड़ी बहुत ज़्यादा सी लंबी नहीं होनी चाहिए, और हम चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। और एक अच्छा सा प्रेप आपके साथ शेयर करूँगी चिकन बिरयानी की और हरियाली चिकन की। उसके अलावा भी बहुत कुछ है, आप इसको बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। और साथ में अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बेल का बटन दबाएंगे तो आपको वीडियो मेरी पहले देखने को मिलेगी, अगर आपको पसंद आएंगी तो। ये ब्लॉग बेसिकली मैं इसलिए बनाती हूँ बहुत ज़्यादा वायरल हो जाए। मैं अपने लिए बनाती हूँ, अपनी खुशी के लिए बनाती हूँ, अपने टाइम को मैनेज करने के लिए बनाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी अपनी चीज़ें मैनेज हो रही हैं। जैसे लाइक अगर ये इस तरह से मैंने इसको मैनेज कर लिया। मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। इस तरह के मेरे पास एक बॉक्स और है जिसमें मेरा ये सामान सारा मौजूद है, और एक और बास्केट है, वो मैं इंशाल्लाह आपको शेयर करूँगी। तो इसमें वो चीज़ें हैं जो कि मेरे रोज़मर्रा की यूज़ के लिए हैं। जैसे इसमें जो है ना मेरी ये है तारे के लिए है, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी हैं, ये देखिए नज़र आ रही है, सारी गिर जाएंगे अगर मैं ज़्यादा उसको करूँगी। और इसी तरह से ये इस तरह सारी मेरी बैटरी, ये देखें ये बैटरी और ये सारी चीज़ें। इस तरह से एक और बॉक्स है, एक और बास्केट है। तो इंशाल्लाह वो आपके साथ कुछ दिनों में मैं शेयर करूँगी, अभी नहीं। और आप मुझे बताएं कि कौन से शहर से आप मुझे देख रहे हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ये वेरी नेक्स्ट डे है, और मैंने जब सारी चीज़ों को जमा कर लिया, इंग्रेडिएंट्स सारे देख लिए, क्योंकि ग्रॉसरी मुझे लेके नहीं आनी थी, तो उसके बाद मेरे लिए काम काफ़ी आसान हो गया था। और उसके बाद बस मैंने ये किया कि 10 दिन का मैं सारा मेन्यू तैयार कर लूँगी। असल मसला जो होता है खाने पीने का होता है, अगर वो तैयार हुआ हो तो फिर जो है वो प्रेप भी हो जाती है, और फिर प्रेप के बाद फिर खाना पकाना बहुत आसान हो जाता है। देखिए आलू के पराठे का जो डे फर्स्ट है ना, डे फर्स्ट में है आलू का पराठा और चिकन बिरयानी साथ रायता। तो मैंने क्या किया है, जो पीटा ब्रेड है वो मेरे पास मौजूद थी। पीटा ब्रेड में मैंने आलू का जो मिक्सचर था उसको रखा है, अंडा डाल के रखा है ऊपर से, ताकि इनको प्रोटीन भी बच्चों को मिले साथ साथ। और उसके बाद ग्रीन चटनी लगा के और ये बीच में से काट दिया, तो ये बहुत मज़ेदार सा बच्चों के लिए बन गया। चाहती तो मैं चीज़ भी इसमें लगा सकती थी मैं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं चीज़ अभी फ़िलहाल नहीं लगाती, इसको इसी तरह से ही बच्चों को दे देती हूँ। तो ये बच्चे इस तरह से जो है ना एक टिपिकल तरीके से उनको कोई भी डिश नहीं मिल रही होती, रेसिपी नहीं मिल रही होती, थोड़ा नया सा उनको लगता है ये। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ मेन्यू, दोबारा से थोड़ा सा दिखाऊंगी क्लिप्स। जैसे डे 1 है वो आप उसमें आपको अगर इसमें नज़र आ रहा है सही से, तो वो सारा लिखा हुआ है। अब उसमें से जो डिनर वाला जो मेन्यू है ना, बीफ कढ़ाई, वो मैंने हटा दिए, क्योंकि हम लोग एक वक्त पकाते हैं। जैसे चिकन बिरयानी बनी तो मैंने इतनी ज़्यादा बना ली कि वो रात में भी चल जाएगी। इस तरह सेकंड डे जो है वो दाल चावल है, तो मैं इतना बना लूँगी कि उसके साथ फिर फ्राइड एग प्लांट है, तो वो मैंने हटा दिए। और हरियाली चिकन रखी है, तो वो हरियाली चिकन का जो मैरिनेशन है वो मैं कर लूँगी। तो इस तरह से जो है ना ये मेन्यू बहुत अच्छे तरीके से मैंने मैनेज कर लिया। और ये सारा मेन्यू बस वही है जो कि चीज़ें मेरे पास अभी मौजूद थी। मज़ीद चीज़ लाने का मकसद ये है कि जो मेरा कैबिनेट है या जो पेंट्री जो कबर्ड है या फ्रिज है, उसको मज़ीद जो है वो भरना या गंदा करना, और जो पिछला सामान है उसको ख़राब कर देने वाली बात है। तो इस तरह से होता है, जो स्पाइस होते हैं ना, अगर वो बहुत ज़्यादा पुराने हो जाएं, उसमें एक तो कीड़े लगना शुरू हो जाते हैं, और दूसरी ये कि वो जैसे दालचीनी है वो थोड़ी चूरा चूरा हो जाती है,
बादियान के फूल हैं वो थोड़े चूरा चूरा बज रहे होते हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें होती। काली मिर्च तो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, नाश्ते में भी यूज़ हो रही होती है। तो यहाँ पे मैं अपना नाश्ता बनाने के लिए आ गई हूँ सुबह सुबह, और मैंने क्या किया है कि जो नॉर्मल आलू का पराठा बनता है वो बनाया है। आलू को बॉयल कर लिया है, मेरे पास गोभी पड़ी हुई थी, फ्रिज में रखी हुई थी, फ्रीज़र में रखी हुई थी, उसको भी मैंने साथ मिक्स कर लिया ताकि वो ज़ाया ना हो। और इस तरह से मैंने आलू का मिक्सचर बनाया है। अगर आप चाहेंगे कि मैं आलू के पराठे की रेसिपी आपके साथ शेयर करूं तो इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूंगी। वैसे पहले मैं शेयर कर चुकी हूँ। अच्छा, मैं ना ये डबल करके बनाती हूँ, मुझे वो अकेहरा वाला ना नहीं बनाना आता और मुझसे फट जाता है। ये वाला भी थोड़ा सा बिल्कुल बहुत अच्छा क्लियर नहीं आता। अब मैं इंशाल्लाह रोटियों पे बहुत ज़्यादा काम करने वाली हूँ, क्योंकि रोटियाँ जो है ना मेरी बहुत अच्छी नहीं है, रोटी पराठे साथ नान, तो इन चीज़ों पे इंशाल्लाह मैं बहुत सारा काम करूँगी। और उसके लिए जो है आपकी मदद दरकार होगी कि आप मुझे बताएंगे कि मैं कौन सी रोटी जो है आपके साथ शेयर करूं। तो तवा जो है बहुत अच्छे वो मैं लेके आ रही होती हूँ, लेकिन रोटी जो है ना परफेक्ट तरीके से मैं बना ही नहीं पाती। इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है, जो कि एक होता है ना दिमाग में डाल देता है बंदा कि नहीं भैया रोटी तुम्हें बनानी नहीं आती, तो बस अब फिर बनानी ही नहीं आती, चलो जी एक हो गया। खैर, तो फिर यहाँ पे जो है इसको मैंने पलट लिया है, पराठा मेरा तैयार हो गया है। ग्रीन चटनी मेरे पास है, ग्रीन चटनी जो है वो मैं निकाल लूँगी। अच्छा, ये जो प्रेप, इससे मज़ीद जो प्रेप होती है ना, जैसे ग्रीन चटनी बनाना है, इमली की चटनी बनाना है, टमाटर की चटनी बनाना है, और जो हरा धनिया और पुदीना ये सारा जो आता है दरवाज़े पे आ जाता है, तो मैं ले लेती हूँ। तो उसको पेस्ट बना के रखना है, हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखना है, ये चीज़ें मेरे पास होती हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कि मैं रेगुलर बेसिस पे जो है ना ये चीज़ें इस तरह से नहीं करती कि मैं बस उसी वक्त बनाऊँ उसी वक्त करूँ। ये जैसे जैसे आता रहता है वो उसी बोतल में बार बार जाता रहता है। जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट है ना, वो हमें लाजमी बनाना है ना, इसी तरह से ये चटनियाँ भी जो है वो मेरे घर में आपको अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त अवेलेबल मिलेंगी माशाल्लाह। तो जी यहाँ पे भी मेरी चाय बन गई और नाश्ते का जो काम था वो निमट गया। तो आलू का पराठा जो है वो डे 1 जो है वो कंप्लीट हुआ माशाल्लाह, उसी तरीके से जैसे हमने चाहा था। और वो चीज़ें मैंने इतनी आसान रखी हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स को मद्देनज़र रखते हुए, ताकि मैं आसानी से जो है वो अपने 10 दिन जो है आराम से इंशाल्लाह गुजार लूँ। यहाँ पे मैं बिरयानी की मैरिनेशन कर रही हूँ। ज़ीरा है, छोटी इलायची है, धनिया है, लौंग और बादियान का फूल था, वो जो छोटे छोटे बनता है ना, आपको छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। इसी तरह से दालचीनी जो है वो भी बहुत छोटी छोटी है। तो इन सब मसालों को जो है ना वो मैं पीस लूँगी और टिक्का बिरयानी बना रही हूँ। सौंफ इसमें डाला है, सौंफ से खुशबू बहुत अच्छी आती है, और इसको पीस लूँगी। ठीक है, ये वाला बिरयानी मसाला एक नॉर्मल बिरयानी मसाला है, जो कि टिक्का बिरयानी बेसिकली अभी नहीं है, अभी सिर्फ ये बिरयानी मसाला है, जो कि अगर आप चाहें तो किसी भी तरह की बिरयानी में आप शामिल कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो एक क्वांटिटी जो है वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। और अब जो है ये वाली पाउडर तैयार हो गया। अब जो मैं एक टिक्का मसाला बना रही हूँ ना, मतलब जो एक टिक्का प्रोसेस मैरिनेशन बना रही हूँ लाइक, वो ज़रूर देखिएगा तो आपको इंशाल्लाह वो पसंद आएगा। ठीक है, तेज़पत्ता ले लेंगे क्योंकि बिरयानी का जो है तेज़पत्ता एक अमूमी जुज़ है। और उसके अलावा अदरक लहसुन का पाउडर लिया है, साथ में टेंडराइज़र पाउडर लिया है, और साथ में पेपरिका पाउडर लिया है, हल्दी, लाल मिर्च, नमक, और छोटा सा पिंच मैंने डाला था कलर का, फूड कलर का। साथ में मैंने डाला है लेमन जूस, उसके अलावा इमली का जो चटनी जैसे मैंने बताया कि मैं बना के रखती हूँ, और साथ में है ग्रीन चिल्ली का पेस्ट शामिल किया है। ग्रीन चिल्ली का पेस्ट मेरे पास बाज़ार वाला भी होता है, घर वाला भी होता है। चिली गार्लिक सॉस डाली है, उसके अलावा केवड़ा शामिल किया है, दही शामिल किया है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उसके बाद टिक्का का जो एक पूरा जो एक पीस होता है लेग पीस वाला, वो मैंने लिया है, और लेके उसको जो ये कलर जो है लाइटिंग की वजह से इफेक्ट आ रहा है, अलग अलग आ रहा है दोनों टिक्कों की शक्ल। तो ये बस मैरिनेट कर लिया है, और ये वाली जो टिक्का का जो मैरिनेशन है वो बहुत ही मज़ेदार है। ये आप किसी भी तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं और बना सकते हैं। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट मेरे पास नहीं था, तो फिर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना था, तो उस वजह से मुझे उस पर थोड़ा टाइम लग गया। मैंने कहा मैरिनेट कर दूँ क्योंकि मुझे अभी बनानी है ये। उसके बाद हरियाली चिकन के लिए जो ना अदरक लहसुन का पेस्ट ही शामिल करूँगी। तो मैं इसको वेट कर लेती हूँ ना, तो मुझे आसानी हो जाती है। अदरक को काट लिया, छील लिया, इस तरह से लहसुन को छील लिया। तो ये तकरीबन 350 ग्राम के करीब बन रहा था, 400 पौने 400 ग्राम के करीब ना, तो आधा किलो से थोड़ा सा कम। तो उसके बाद जो है मैंने क्या किया कि इसको अच्छा सा ग्राइंड कर लिया। तो ये मेरा स्टॉक माशाल्लाह से हो गया है पूरे महीने का। और ज़्यादा सा मैं थोड़ा थोड़ा नहीं करती हूँ ना, मुझे बहुत उलझन होती है कि बार बार बर्तन गंदे हो रहे होते हैं, बार बार जो है टाइम लग रहा होता है एक ही काम में, तो एक ही काम को ना एक साथ कर लेना बेहतर लगता है मुझे।
तो उसके बाद जो है मैंने इसको स्टॉक कर लिया है। तो ये अब मेरे पूरे महीने का माशाल्लाह से एक अदरक लहसुन बन के तैयार हो गया। अदरक लहसुन का पाउडर भी मैं रखती हूँ क्योंकि उसकी वजह से अगर मेरे पास ऑप्शन में होता है, जैसे कॉन्टिनेंटल कोई रेसिपी बनानी है या बच्चों के लिए कुछ बनाना है, तो अलग से जो है जिंजर पाउडर और गार्लिक पाउडर होना चाहिए। यहाँ पे मैंने हरियाली चिकन के लिए मैरिनेशन तैयार करनी है, तो उसके लिए जो बोनलेस चिकन ली है बोटी, और हल्दी डाला है, उसमें धनिया डाला है, और क्योंकि हरियाली चिकन है तो उसमें रेड कलर नहीं मैं यूज़ कर रही, और जिंजर गार्लिक का अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लिया है। जिस तरह से मैंने बताया था कि आपको कि हरा धनिया पुदीना का पेस्ट मेरे पास होता है, तो ये वो पेस्ट है, और साथ में दही डाला है, और ये हरी मिर्च का पेस्ट है, ग्रीन चिली पेस्ट जो होता है वो है। तो उसके बाद नमक इसमें शामिल कर दिया है और इसको अच्छा सा मिक्स करना है। बहुत एक मसाला बना रही हूँ सिर्फ ज़ीरा और छोटी इलायची का, क्योंकि चिकन में ना ज़ीरा ज़रूरी होता है क्योंकि मीट है, और छोटी इलायची से खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो ये ज़रूरी चीज़ है। तो उसको मैंने पाउडर बना के ये दोनों चीज़ें भी शामिल कर दी हैं और इसको अच्छा सा मिक्स कर दिया है। चाहे तो थोड़ी काली मिर्च डाल सकते हैं, मैंने सोचा था लेकिन मैंने नहीं शामिल किया क्योंकि मुझे चाहिए था फ्लेवर पूरा जो है ना हरी मिर्च का ही रहा है। इसमें लेमन जूस डाला है और ताकि अच्छा सा फ्लेवर और अच्छा से डेवलप कर ले, उसको मिक्स करके इसको मैंने जिप लॉक बैग में रख दिया। अब मेरे पास प्रिंट मैंने इसको निकाला नहीं था, तो मैंने हाथ से ही हरियाली चिकन लिख दिया। और क्योंकि चिकन माशाल्लाह जो है वो तकरीबन 1 किलो के करीब थी, तो मैंने 2 तरफ इसको कर दिया है कि 2 टाइम का जो है वो मेरा इस तरह से। हम लोग ड्राई जो है वो कम रखते हैं ताकि थोड़ा सा एक रोटी के साथ आराम से खा लिया जाए। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के पका के, और इससे अगर हो सकता है मैं दिखा भी दूँ आपके साथ शेयर कर लूँ। तो मैंने ये पैक करके मैरिनेट करके रख दिया है। ये नेक्स्ट डे जो मेरी डे 2 की जो मेन्यू में लिस्ट लिखी हुई है मील में, वो उसमें आ जाएगा। तो मैं इंशाल्लाह फिर ये बना लूँगी तो मेरे ये काम आ जाएगा। फ़र्ज़ करेंगे अगर ज़रूरी पड़ा तो फिर मैं ये करूँगी कि दोनों पैकेट बना लूँगी, लेकिन दोनों पैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक में हो जाता है माशाल्लाह। अब यहाँ पे जो है क्योंकि मुझे टिक्का बिरयानी बनानी थी, तो मैंने टिक्का को जो है बहुत स्लो आंच पे जो है, पहले मैं अवन में करती थी, लेकिन अब क्योंकि मेरे पास अवन नहीं है और मुझे देगचे में करना होता है, तो मैं तवा नीचे रखती हूँ और इसका स्लो स्लो जो है ना ये पकता रहता है। तो अब देखें तवा नीचे रखा हुआ है इसके, और ये अच्छा सा पक गया है, और इसी में पानी छूट गया, पानी नहीं डालना है, उसी में ही पानी निकलेगा दही का और चिकन का, तो उसमें हो जाएगा। फिर थोड़ा सा कोयले का मैंने इसमें दम दे दिया है, और कोयले का दम ताकि फिर बारबेक्यू टेस्ट आए, टिक्का टेस्ट आए। बिरयानी मैंने अलग से बनाई क्योंकि अगर मैं बिरयानी को उसमें शामिल आपके इसको मतलब वीडियो में शामिल करती तो वो आउट ऑफ कंटेंट हो जाता है, क्योंकि मैंने मैरिनेशन आपके साथ शेयर की है, मील प्रेप शेयर की है, तो वो रेसिपी एक और ज़्यादा और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, इस वजह से मैंने आपके साथ शेयर नहीं की। इंशाल्लाह बता दूंगी, लेकिन मैं बिरयानी बनाती रहती हूँ, हमेशा आपके साथ शेयर भी करती रहती हूँ। टिक्का बिरयानी है बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी, और साथ में पोटैटो भी रखे थे क्योंकि आलू मुझे पसंद है, मुझे मीट ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब मैं सब्ज़ी ज़्यादा खाना पसंद करती हूँ। तो इस तरह से इसके साथ ये बस रायता, और ये उसको मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। और टिक्का को मैंने ऊपर से इस तरह से रख के और एक फायर और ऊपर से दे दिया ताकि कलर अच्छा सा आ जाए। और ये जो लाइटर है ना, मतलब जो फायर की जो गन है, ये बहुत ही काम की चीज़ है और बहुत ही कारआमद चीज़ है, बहुत ज़्यादा काम आती है ये माशाल्लाह, और रिजनेबल प्राइस में मिल जाती है आराम से, लेकिन मैंने तो किसी से मंगवाई थी। सो बस आज का जो मील है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कंप्लीट कर पाई हूँ, और यकीनी तौर पे आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो ज़रूर आप शेयर कीजिए अपने प्यारों के साथ। अल्लाह ताला आपका और हमारा दस्तरखान हरा भरा रखें, आमीन सुम आमीन।